नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल इस वक्त लगातार चर्चा में है। विभव कुमार को लेकर उन्होंने कुछ आरोप लगाए, सबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार उनको घेरा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वाति मालीवाल को बीजेपी का मोहरा तक बता रही हैं। अब इन सब चीजों से स्वाति मालीवाल टूट चुकी हैं। शायद इसीलिए स्वाति मालीवाल इमोशनल होती हुई नजर आई। न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ उन्होंने एक पॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी और इसमें सबसे प्रबल मुद्दा उनका खुद का था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि मुझे बहुत धोखा जैसा महसूस हो रहा है और इसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि 2006 से मैं अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी हुई हूँ, मुझे कुछ करना था देश के लिए और इसीलिए मैं उनके संपर्क में आई थी, लेकिन देखिए कैसे हालात हो गए हैं कि मैं कुछ बता रही हूं और आप मेरा ही कैरेक्टर असैसिनेट कर रही हैं। मैं कुछ आरोप लगा रही हूं और आप मुझे ही बीजेपी का एजेंट बता रही हैं। स्वाति मालीवाल इस दौरान काफी इमोशनल होती हुई नजर आई और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन अपने जिन रिलेटिव्स के घर पर मैं रह रही हूँ उनकी गाड़ी का मैं इस्तेमाल करती हूँ। उनकी गाड़ी की पर्सनल डिटेल्स भी सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। मुझे अकेला छोड़ा जा रहा है, मेरे साथियों को तोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर स्वाति मालीवाल के सपोर्ट में कुछ भी लिखा तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा। सुनिए रोते रोते स्वाति मालीवाल ने स्मिता प्रकाश को इस इंटरव्यू में, इस पॉडकास्ट में क्या कुछ बताया। केजरीवाल with you in the sense that he supported you जब आप ऐसे लड़ती थी. Do you feel let down by not just your friends in the party, but a person with whom you have worked for almost 2 decades? Do you feel that let down by him? 2006 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करी थी और मैं देश के लिए कुछ करना चाहती थी। मैं लोगों की सेवा करना चाहती थी। मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिली और 2006 से उनके साथ काम कर रही हूँ। 7 साल तक मैं झुग्गियों में रही हूँ और मैं झुग्गी में ही रहती थी। मैंने अपना घर भी छोड़ दिया था और मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे मैंने सूचना के अधिकार पे लड़ाई लड़ी, राशन की लड़ाई लड़ी, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी। और जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट हुआ तो उस पूरे मूवमेंट में बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े। एक 23 मेंबर की कोर कमेटी बनाई गई और उस कोर कमेटी की यंगेस्ट मेंबर मैं थी। पूरा बैक एंड मूवमेंट का मैं संभालती थी। कभी सामने भी नहीं आई, हमेशा पीछे से मैंने काम करा। इतना संघर्ष करा है। उसके बाद दिल्ली महिला आयोग में आई। पूरे देश ने देखा है कि कैसे कितनी बार अपनी पार्टी से भी मैंने बहुत तीखे सवाल पूछे और मैंने काम करा। मैं ये संघर्ष के साथ आज मैं जहाँ पे हूँ वो बनी, पर आज मैं बहुत आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। जिन लोगों के साथ मैंने इतने साल काम किया, उन्होंने जब मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया तो मेरा साथ नहीं दिया, मुझे अकेला कर दिया। आज मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि 20 साल से मैं जिस पार्टी में काम कर रही हूँ वही पार्टी में मेरे दोस्त भी हैं। मेरे एक एक दोस्त को कॉल करके धमकाया जा रहा है कि अगर उसके साथ दिख गए, अगर उसके साथ कोई उसके फेवर में ट्वीट तक कर दिया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से अकेला कर दिया, मुझे और मेरे परिवार को इतने रिस्क पे डाला। यहाँ तक हुआ कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन मेरे जो रिलेटिव्स हैं जिनके साथ रह रही हूँ उनके पास गाड़ियाँ हैं, तो उनकी गाड़ी से मैं अलग अलग जगहों पे गई अभी 164 स्टेटमेंट कराने। तो उनकी गाड़ियों की डिटेल्स भी फ्लैश करे गए। हद कर दी। मेरे सारे दोस्तों को कॉल कर करके बोला जा रहा है इसकी कोई पर्सनल वीडियो दो, इसकी कोई पर्सनल फोटो दो, डांस करते हुए वीडियो दो, कुछ भी दो, कुछ भी निकालो। यूएस गई थी तो यूएस में जहाँ पे आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स के साथ रुकी, उनको फोर्स कर करके प्रेशराइज करा जा रहा है कि कोई तो वीडियो निकाल के दो, कुछ तो दो। तो पूरी की पूरी मशीनरी को और एक पूरे के पूरे ट्रोल मैकेनिज्म को मेरे ऊपर छोड़ दिया गया है। तो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं आज इतनी लड़ाई लड़कर भी, क्योंकि मैं सत्ता के सामने नहीं झुकी, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे पावर और बाकी चीज़ों से चुप कराया जा सके, मैं सिर्फ अपने सच के लिए लड़ी, तो आज मेरी ये हालत कर दी गई है कि मैं बस अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है।